नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज का जो ये वीडियो है ये महाशिवरात्रि से संबंधित है। महाशिवरात्रि में किस प्रकार से आपको 4 प्रहर की पूजा करनी है, जिससे कि भोलेनाथ आप पे प्रसन्न हो सके और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो सके, आपके रुके हुए काम बनने लगे, आपकी मनोकामनाएँ पूरी होने लगे। धन धान्य से लेकर के आपको मोक्ष प्राप्ति तक का हर एक प्रकार का जो उपाय है वो इस शिवरात्रि में आप कर सकते हैं। जीवन की हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए आप इन 4 प्रहर में पूजा करके आप अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों पूरे वर्ष भर में 12 शिवरात्रियां आती है, लेकिन महाशिवरात्रि की तिथि एक ही होती है, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाई जाती है। शिवरात्रि की जो गणना होती है वो निशित काल के हिसाब से होती है। निशित काल चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में जब भी पड़ता है उसी समय शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा प्रत्येक मास लेकिन होता है, लेकिन माघ मास में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, ये एक विशेष होता है। शिवरात्रि में आप 4 प्रहर की पूजा कर सकते हैं। वैसे दिन भर में 8 प्रहर होते हैं। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक को 4 प्रहर में बांटा जाता है। फिर सूर्यास्त से लेकर के जो रात का समय रहता है सूर्योदय तक का, उसे भी 4 प्रहर में बांटा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन से प्रहर में आपको क्या करना है। पूजा विधि बहुत ही सरल है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। सबसे पहला जो है प्रथम पहर शिवरात्रि के दिन जो पड़ेगा वो शाम को 6:13 से रात को 9:17 तक के रहेगा। प्रथम पहर की जो पूजा है या चारों पहर की पूजा है, ये आप किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का समय है, सारे शिवालय खुले रहेंगे, सभी मंदिर खुले रहेंगे। नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में जो शिवलिंग किस प्रकार से रखना है, कैसा स्थापित करना है, ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो आपके घर में जो शिवलिंग होगा या फिर आप अगर मंदिर जाना चाहें तो पहले प्रहर में दूध और जल, सबसे पहले भोलेनाथ को दूध अर्पित करें, उनके शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। उसके बाद जल की पतली धार से उनका अभिषेक करते रहें। अभिषेक करते समय या दूध चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें। जाप आप 108 बार भी कर सकते हैं, या जितनी देर आपके लोटे से या आपके पात्र से भोलेनाथ के ऊपर जल की पतली धार बह रही है तब तक भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। दूध कितना चढ़ाएं, कई लोगों का ये प्रश्न होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 लीटर चढ़ाएं या 10 लीटर चढ़ाएं। अगर आप एक बूंद दूध भी चढ़ा रहे हैं और पूरे भक्ति भाव से चढ़ा रहे हैं तो वो भी भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। एक बूंद जल अर्पित कर रहे हैं, जितनी आपकी शक्ति, जितनी आपकी इच्छा हो आप उतना कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको 1 लीटर ही चढ़ाना है, 10 लीटर ही चढ़ाना है। एक बूंद, एक चम्मच भी चढ़ा सकते हैं। मैंने कई बार ये कहा है कि हम इस धोखे में कभी भी ना रहें कि हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, जो उनका दिया हुआ है हम वही थोड़ा बहुत जो हमसे बन पा रहा है वो हम उनको दे पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। इसलिए पूरी भक्ति भाव से जो भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं वो करिए। ये प्रथम पहर में आपने जब जल और दूध अर्पित कर दिया, उसके पहले ध्यान रखिएगा, पहले दूध अर्पित करना है फिर आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद शिव मंत्र का जो जाप आप कर रहे थे जल अर्पित करते समय, उसकी एक माला का जाप वहीं बैठ करके करें। बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें, जमीन पर ना बैठें। शिव स्तुति का भी पाठ आप चाहें तो कर सकते हैं इस समय। अगर शिव स्तुति का पाठ आप चारों प्रहर करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो शिव मंत्र का जाप निश्चित तौर पे यहाँ पर आप करिए। इसके बाद जो दूसरा पहर आता है, दूसरा पहर रहेगा 9:17 से रात को 12:20 तक का। ये जो दूसरा प्रहर रहेगा, इस प्रहर में भोलेनाथ को जो है दही अर्पित किया जाता है, और साथ में दही अर्पित करने के बाद जल अर्पित आप करें। जल की पतली धार बहाएं भोलेनाथ के ऊपर और उनके जो मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका जाप निरंतर करते रहें। साथ ही साथ इस प्रहर में शिव जी का या भोलेनाथ का ध्यान करना अत्यधिक लाभकारी होता है। चाहे आप किसी मंदिर में बैठ कर के कर रहे हो या अपने घर में कर रहे हो, भोलेनाथ का जो ध्यान है निश्चित तौर पे करें, बहुत लाभ मिलता है इससे। दूसरे प्रहर के बाद आता है तीसरा प्रहर। तीसरा प्रहर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तीसरे प्रहर में निशित काल भी आ जाता है। निशित काल के समय ही शिवरात्रि की जो गणना की जाती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, निशित काल इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे प्रहर का जो समय रहेगा वो रहेगा रात को 12:20 से रात को 3:25 तक का। इस समय में आप भोलेनाथ को घी अर्पित कर सकते हैं, तथा घी अर्पित करने के बाद उन्हें जल से उनका अभिषेक करिए। जल से अभिषेक जब आप कर रहे हो या घी अर्पित कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद इस समय शिव स्तुति का निश्चित तौर पे पाठ करें।
अगर कोई जातक 4 प्रहर की पूजा नहीं भी कर पा रहा है और वो अगर केवल तीसरे प्रहर यानी कि निशित काल में ही पूजा पाठ कर ले, तो भी उसे चारों प्रहर की पूजा का अत्यधिक फल प्राप्त होगा। इस वर्ष जो निशित काल का जो समय है वो 11:58 से 12:47 के बीच में रहेगा। इसलिए निशित काल में भी अगर कोई पूजा पाठ करता है शिवरात्रि के लिए भोलेनाथ से संबंधित, तो उसे निश्चित तौर पे अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। तो तीसरे पहर में जैसे मैंने आपको बताया कि घी जो है, आप घी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही घी अर्पित करने के बाद जल की पतली धार से भोलेनाथ का अभिषेक करते रहें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, शिव स्तुति का निश्चित तौर पे पाठ करें। उसके बाद शिव जी का ध्यान भी करें। शिव जी का जो ध्यान रहता है वो भी निशित काल में आपको करना ही है, सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी का ध्यान करें। उसके अलावा अगर जो लोग करना चाहें तो शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ इसी पहर में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शिव स्तुति करना ही है, शिव जी का ध्यान करना ही है। इसके अलावा अगर चाहें तो शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ एक बार कर सकते हैं। ये हो गया तीसरे प्रहर का। इसके बाद आता है चौथा प्रहर। चौथा प्रहर जो रहता है वो 3:25 से सुबह 6:15 के बीच का रहता है। इस समय भोलेनाथ को शहद अर्पित किया जाता है और शहद के बाद जल, जल की पतली धार और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ये वो समय होता है जो चौथा पहर होता है। चौथे पहर में जो पूजा करते हैं लोग, वो अपने जीवन में जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। अगर हम कोई कर्म या कोई पाप जानबूझ के कर रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अनजाने में हमसे जो भी गलती हो जाती है, जो हम बिना जानबूझ के करते हैं, जो उस प्रकार से जो रहता है, उन गलतियों के लिए हम भोलेनाथ से क्षमा याचना करते हैं और अपने पापों के प्रायश्चित का प्रयास करते हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु भी इस समय पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए शिव मंत्र का जाप किया जाता है, साथ ही शिव स्तुति भी पढ़ी जाती है इस समय। ये 4 प्रहर की पूजा का पूरा नियम था जो मैंने आपको बता दिया। आप इसमें से जो अच्छा समझे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको आधा किलो घी चढ़ाना है या 1 पाव घी चढ़ाना है। एक दाना, एक बूंद भी अगर आप चढ़ाएंगे तो वो भी पर्याप्त है, लेकिन पूरी भक्ति भाव से कार्य करें। ध्यान करने के लिए आप 1 मिनट भी बैठ सकते हैं, आधा मिनट भी बैठ सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा भी बैठ सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी देर ध्यान करना चाहते हैं या कितनी देर ध्यान आप कर पा रहे हैं। ये विधि थी या विधान था जो आपको शिवरात्रि के दिन करना है। इसके अलावा एक बात और थी, ऐसे जातक या ऐसे लोग जो कि कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके अपना स्लॉट बुक करा लें, अपना समय बुक करा लें। उसके बाद, क्योंकि कार्य बहुत अधिक है, बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, इसके कारण से कई बार लोगों की कुंडलियाँ नहीं देख पाते हैं। तो जिनका समय बंधा हुआ है या जिन्होंने अपना टाइम बुक पहले से करवा के रखा हुआ है, उनको उस समय कॉल करके उसकी जानकारी दे दी जाती है या उनका कुंडली विश्लेषण कर दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।